हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। उम्मीद करूंगा कल रात के 8:30 बजे के शो में जो टेक महिंद्रा दिया गया था, प्राइकॉल दिया गया था, निफ्टी दिया गया था, बैंक निफ्टी दिया गया था, आप लोगों ने पैसा कमाया होगा। और नहीं कमाया तो चिंता की बात नहीं है। यही है रात के 8:30 बजे का शो, जहां हमारी कोशिश है मार्केट का नया नजरिया दिखाने की, कुछ ऐसे ट्रेड देने की जहां आप पैसे कमा सको। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें। रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बात करेंगे सेंसेक्स में लगातार चौथे दिन गिरावट क्यों, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बेचने की मंजूरी दी है, कहां हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी दी है, पेटीएम शेयर होल्डर के लिए कौन सी बैड न्यूज है, हिस्सेदारी बिकेगी, नाम बदलेगा किस शेयर में, कौन सी ऐसी लिक्विड कंपनी है जो अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाना चाहती है, अजीज प्रेम जी ने कहां पर कौन से शेयर खरीदे हैं, मैकडॉनल्ड की आईटीसी के साथ क्या पार्टनरशिप हुई है और मैक्रोटेक डेवलपर्स ने क्या किया है। तो बहुत कुछ, बहुत ही बेहतरीन आई ओपनर वीडियो जो मार्केट के देखने का पूरा नजरिया बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी दी। उन्होंने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में सरकार को हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी दी है और सरकार की हिस्सेदारी है 29.5%। अब यहां पर आपको बता दूं कि हिंदुस्तान जिंक और सिल्वर की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर कंपनी में से एक है, जिसकी फैसिलिटी राजस्थान और उत्तराखंड में है। कंपनी में प्रमोटर के पास 64.92% की हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास 35.08% की हिस्सेदारी है और इसी में से सरकार की 29.5% की हिस्सेदारी है। प्रमोटर कौन है? तो प्रमोटर के रूप में है प्राइवेट कंपनी वेदांता और प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी 22.83% गिरवी रखा हुआ है। तो ये था, बहुत लंबे समय से ये मामला खिंच रहा था और फाइनली वो खिंच के क्लियर हो चुका है कि अब हिस्सेदारी बिकेगी। तो देखना है अब इसकी और फाइनल अपडेट क्या आती है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो उसके लिए आप इंतजार करें, जैसे ही चीजें आएंगी। तो आपका सवाल होगा कि क्या मैं जाके खरीद लूं? नहीं, हम ऐसे ट्रेड नहीं करते हैं, वेट एंड वॉच। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेटीएम शेयर होल्डर के लिए बिग बैड न्यूज। सिक्के के दो पहलू हैं, पहले बुरा पहलू और फिर बाद में अच्छा पहलू देखेंगे, इसलिए पूरी चीज को ध्यान में रखिएगा। कुछ बिग बोल्ड होने वाला है, जानेंगे सारी कहानी। साथ में कुछ सवाल सेबी से भी करने वाले हैं आज ही की वीडियो में, और वहां पर हम चाहेंगे आप इस चीज को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ। कैसे, जानते हैं। ऐसे तो पेटीएम से मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में दोस्ती करा दी थी। अगर दोस्ती नहीं की हो तो वीडियो मैंने बनाई है, जाके देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि दोस्ती किए बिना आप डिटेल में नहीं समझ सकते, लेकिन कहानी उसके अलावा भी है, वो भी जानते हैं। तो वन बाय वन, सबसे पहले तो जो विदेशी ब्रोकरेज फर्म है मैक्वेरी, उन्होंने पेटीएम की जो कवरेज की ना, तो इसे अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी और शेयर का टारगेट प्राइस सेट किया 1200 का, यानी जो इशू प्राइस था उससे 44% कम। क्यों? क्योंकि उनका कहना है पेटीएम के बिजनेस मॉडल में फोकस और डायरेक्शन की कमी है। साथ में कहा कि ये कैश जगलर कंपनी है, मतलब नकदी को फूक दे, कैश को फूक दे, इस तरह की कंपनी है। अब आपको बता दूं कि इसका इशू प्राइस क्या था, 2150। आज क्लोज कहां पे हुआ, 1560 पे, यानी मोटा मोटा 1200 का दिया और एक ही दिन में धराम हो गए, यानी लोगों के, रिटेल वालों के पैसे अच्छे से लग गए। तो ये थी पहली बैड न्यूज, बराबर, जहां पे आपने देखा किस तरीके से एक अच्छी विदेशी फर्म ने टारगेट डाउन किया और स्टॉक में गिरावट आई। अब आते हैं दूसरी न्यूज पर, कैसे रिटेल इन्वेस्टर हाई प्राइस पर फंसे हैं। तो आप ये जानिए कि जो प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल शेयर होल्डर हैं, उन्होंने ये शेयर को बहुत ही अगर हम कहें मुफ्त के प्राइस में लिया था, बहुत ही लोअर प्राइस में लिया था, जो इनका एक्चुअली इशू प्राइस है। तो कहीं से गलत नहीं होगा। इनका जो पेटीएम आईपीओ आया था, मैं हर बार कहता हूं कि प्लीज ये लोग जो डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं वो डॉक्यूमेंट को पढ़ा करें, जिससे आपको आइडिया हो। वहां पर उस डॉक्यूमेंट में साफ लिखा हुआ है कि जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर हैं, जैसे मैं नाम लेता हूं सेफ 3 मॉरिसस कंपनी, जिन्होंने लिया था 15 रुपए 40 पैसे पर, एलेवेटन कैपिटल FII होल्डिंग, उन्होंने लिया था 77 रुपए 70 पैसे पे। ध्यान से सुनिएगा, आपने कहां पे लिया, 2150 पे। 140 फोल्ड जंप,
ध्यान से समझिएगा। यानी अगर इनका रिटर्न देखें तो 28x का रिटर्न है। कहानी यहीं पर नहीं है, इन्होंने फर्दर और माल लिया था। तो सेफ पार्टनर्स इंडिया फॉर एलिवेशन कैपिटल 5, उन्होंने 30,560 पैसा, 305 रुपए 60 पैसे में और 441 रुपए 80 पैसे में लिया था। यानी अगर ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि कितना क्लियर कहानी था कि वैल्यूएशन कितने महंगे आए। वहीं पर जो Alibaba.com है सिंगापुर ई कॉमर्स की, उन्होंने 583.40 पैसे में लिया था और आप 2150 में। अगेन कितना महंगा। एक लॉस मेकिंग कंपनी इन्वेस्टर ने बहुत ही सस्ते के भाव में लिया। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, वन बाय वन समझिएगा। ऐसा नहीं है कि भविष्य में पेटीएम परफॉर्म नहीं करेगा, ये तो दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर फ्यूचर देखते हैं तो पेटीएम परफॉर्म करेगा, बट अभी क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मेरे भाई अभी एक तो लॉस मेकिंग कंपनी, दूसरा वैल्यूएशन महंगे, उस वैल्यूएशन को एडजस्ट किया जा रहा है। यानी इन्वेस्टर ने लिया सस्ते में, रिटेल ने लिया महंगे में, इन्वेस्टर ने पैसे अपने हाथ धो लिए, तो घूम फिर के बलि का बकरा बना कौन? बलि का बकरा बना रिटेल वाले। करेक्ट, क्योंकि वो तो बिग रिटर्न लेकर चले गए, वहीं पर रिटेल वाले बिग लॉस में फंस गए। तो ये चीज एज अ इन्वेस्टर आपको समझने की नीड है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी डॉक्यूमेंट फाइलिंग होती है DRHP, वो आप पढ़ें। लेकिन अब यहां पर मेरा कुछ सवाल ये है कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सेबी को कुछ ऐसा रूल लाना चाहिए जहां पर जब इस तरीके से IPO ओवर वैल्यू आते हैं तो उस पर रोक लगनी चाहिए। ऐसे सेबी ने एक अच्छा कदम उठाया है, जिसकी शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई थी कि किस तरीके से, क्योंकि सेबी को आइडिया हो चुका था कि इस पे कुछ ना कुछ बवाल होने वाला है, जिसपे सेबी ने एक्शन लिया कि जब भी जो बेचे गए हैं, कहानी किस किस को बेचा गया है, वो सारी डिटेल शेयर की जाए, वरना रिटेल वालों को पता ही नहीं चलेगा। यहां पर 3 साल में कंपनी के जो भी शेयर बिके हैं, कितने भाव पर बिके हैं, इसकी रिपोर्ट दी जाएगी इन्वेस्टर को। साथ में रूल नंबर 2 भी है कि जब पेपर में पब्लिश होती है न्यूज, तो रिस्क फैक्टर को बहुत ही छोटे छोटे फॉन्ट में दिखाया जाता है, लेकिन अब वो जो रिस्क फैक्टर है उसको 1/3 हिस्से में दिखाया जाएगा। ये कदम अच्छा है क्योंकि रिटेल वाले समझ पाएंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी भी इंडिया में उतनी अवेयरनेस नहीं है जो विदेशों में। तो उस कंडीशन में हमें लगता है कि एक तो रिटेल वालों को खुद, जैसे हम कहते हैं ना, हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में। जब हम कार चलाते हैं तो हम भरोसे में नहीं रहते कि सामने वाला सही से चलाए, हमें खुद से सही से चलाना पड़ता है। बाइक चलाएं, हमें खुद से सही से चलाना पड़ता है। वैसे ही जब हम चाहे स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, IPO में कर रहे हैं, हमें खुद पे ध्यान रखने की जरूरत है कि हम किस भाव में एंट्री कर रहे हैं। उसी तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं सेबी को भी जब ओवर वैल्यू आते हैं तो वहां पर कोई रूल इस तरीके से आना चाहिए कि उसकी रोक लगनी चाहिए, उसकी जवाबदेही होनी चाहिए कंपनी से कि आप इतना ओवर वैल्यू क्यों लेके आ रहे हो। कुछ क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, कुछ सवाल जवाब होने चाहिए। आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि था तो महा IPO, क्योंकि महा IPO सबसे बड़ा IPO, और देखा जाए तो अब तक का सबसे वर्स्ट परफॉर्मर IPO कह लीजिएगा तो भी गलत नहीं होगा ऑन द लिस्टिंग डे। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग जो भी ट्विटर पे नहीं हो, ट्विटर पे जाओ और कहीं ना कहीं ओवर वैल्यू को रोकने के लिए जो सेबी को एक्शन लेनी चाहिए, कुछ नई चीज आनी चाहिए। जो अच्छी चीज उन्होंने की वो एप्रिसिएट करते हैं, बट इस पे भी चूंकि हम इंडिया से हैं और हमें हर लोगों को देखना है, हमारे लिए हर एक लोग इंपॉर्टेंट हैं, तो वहां पर कुछ ऐसा होना चाहिए। आपका क्या विचार है, आप जरूर बताइए और सेबी को जरूर टैग कीजिए, जिससे आगे भविष्य में इस तरह के ओवर वैल्यू IPO आते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ एक्शन हो। लेट्स सी क्या होता है। बाकी आपका क्या विचार है, मैं कहूँगा खुल के सामने आएं और खुल के अपनी बात को कमेंट बॉक्स में रखें, जिससे जो नए लोग मार्केट में आ रहे हैं वो आपके कमेंट को देखकर पढ़ें, समझें, उनके लिए बिग आई ओपनर हो कि यस सही है। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पे। जैसा कि मैंने कहा, कंपनी खराब नहीं है, पहला लॉस मेकिंग, दूसरा ओवर वैल्यू। यानी ये दो चीजें, पहला तो ओवर एटलीस्ट
लॉस मेकिंग, ये तो क्लियर है कि आगे कमाना शुरू करेगी, बट थोड़ा वक्त लगेगा। तो स्टॉक मार्केट में वो चीज़ें फिर भी हजम हो जाती है, लेकिन एक ओवर वैल्यू जैसे ही सेटल हो जाएगा ना, स्टॉक परफॉर्म करेगा। स्टॉक परफॉर्म करेगा तो हमें यहाँ पर रियलिटी में एक सही वैल्यूएशन का इंतजार करना चाहिए, जिससे कि आप उस पेटीएम में वापस दिमाग लगा सको। तो अच्छा और बुरा दोनों पहलू दिखाया है, जिससे आप पूरा पिक्चर रख सको। ये नहीं समझ लेना कि पेटीएम तो एकदम वर्स्ट है, नहीं, ऐसा नहीं है, वरना बाद में कहीं पछताना ना पड़े। तो आई होप आप भी एग्री करते हो, तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। अब बात करेंगे एक ऐसा शेयर जिसकी हिस्सेदारी बिकेगी और नाम बदल जाएगा। जी हाँ, दिग्गज ऑटो कंपनी स्कॉट का नया नाम होगा स्कॉट्स क्यूबोटा लिमिटेड। अब ये जो कंपनी है क्यूबोटा कॉर्प लिमिटेड, स्कॉट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएगी और कंपनी द्वारा क्यूबोटा कॉर्प को 1870 करोड़ के शेयर जारी किए जाएंगे। इस कंपनी में 2000 रुपए पर शेयर पर हिस्सेदारी खरीदेगी। इसके अलावा क्यूबोटा ओपन ऑफर भी लाएगी। नए नाम के साथ ही कंपनी में बोर्ड डायरेक्टर की संख्या 15 से बढ़कर हो जाएगी 18। अब क्यूबोटा कॉर्पोरेशन, जो ट्रैक्टर निर्माता कंपनी स्कॉट में, अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 14.99 कर लेगी। यहां पर कुबोटा स्कॉट द्वारा जारी किए जाने वाले नए इक्विटी शेयर लेंगे और कंपनी के मौजूदा जो प्रमोटर है नंदा परिवार के साथ एक ज्वाइंट प्रमोटर बन जाएगा। ओपन ऑफर प्रेफरेंशियल इशू के इक्वल प्राइस पर 2000 पर दिया जाएगा और इस ओपन ऑफर के बाद स्कॉट्स में कुबोटा की जो हिस्सेदारी है बढ़कर हो जाएगी 44.80%। तो ये वो चीजें हैं जो मुझे पर्सनली लग रहा है कि स्कॉट का शेयर और भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है आगे आने वाले समय में। ऐसे तो अच्छा स्टॉक है ही, बेहतर रिटर्न दिया है और आगे भी बेहतर देगा। स्टॉक में तेजी है, चार्ट हम लास्ट में देखेंगे। अब हम बात करते हैं एक ऐसी लिक्विड कंपनी जो अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने वाली है। जी हाँ, कौन सी कंपनी जानते हैं? रामपुर विस्की और जैसलमेर इंडियन क्राफ्ट जिन जैसे लग्जरी जो शराब ब्रांड थे ना, उनकी जब सफलता मिली तो कंपनी का मोरल बूस्ट हो गया। और ये बनाने वाली कंपनी कोई और नहीं, रेडिको खैतान है। और उन्होंने अपने नेक्स्ट 2 इयर्स में व्हाइट और ब्राउन स्प्रिट दोनों कैटेगरी में कई सारे नई ब्रांड के साथ प्रीमियम पोर्टफोलियो को बढ़ाएगी। याद रखिएगा, प्रीमियम वर्ड ऐड है। साथ में आपको पता हो कि प्रीमियम विस्की रामपुर की जो मांग बढ़ रही थी उसको पूरा करने के लिए कंपनी ने लगभग 4 साल पहले अपने प्लांट के बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के लिए इन्वेस्ट किया था। और कंपनी का कहना है कि प्रीमियम स्प्रिट के लिए 2023 तक कंपनी की उत्पादन क्षमता और भी बढ़ेगी। अभी इन्वेस्ट कितना करेंगे क्लियर नहीं है। जो भी पुराने होंगे, रेडिको खैतान को एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी लो प्राइस से आप लोगों को दिलवाया हुआ है। और ये चीज़ें ये साबित करती हैं कि स्टॉक अपने सही सोच के साथ चल रहा है, मैनेजमेंट सही सोच के साथ चल रहा है, कंपनी अपने रेवेन्यू जनरेट के लिए किस तरीके से प्रीमियम प्रोडक्ट ला रही है, अपने कैपेक्स पे काम कर रही है, यानी रेवेन्यू बढ़ेगा तो कंपनी का भी ग्रोथ आएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जहां पर हम चार्ट भी देखेंगे। अब बात करते हैं अजीज प्रेम जी ने कौन सा शेयर खरीदा। जी हाँ, आपको पता है कि इंडिया में अजीज प्रेम जी के नाम की एक अलग ही रिस्पेक्ट है, अलग ही वैल्यू है। अब इन्होंने एक्चुअली इनकी जो सब्सिडरी फर्म है, जो इन्वेस्टमेंट फंड है, उन्होंने खरीदा है। अब वो स्टॉक का नाम है टांला प्लेटफॉर्म। जी हाँ, और जो उनका इन्वेस्टमेंट आर्म है अजीज प्रेम जी इंडोवेंट। और इन लोगों ने जो खरीदा है, किस तरीके से खरीदा है वो बता देता हूँ। पायोनियर इन्वेस्टमेंट फंड ने 13.5 लाख शेयर खरीदे हैं और प्रजीम ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 6.52 लाख शेयर खरीदे हैं 1200 के प्राइस पर। यहां पर एक जानकारी और ले लीजिएगा कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने भी जून 2020 में टांला में अपनी पोजीशन को, अपने स्टेक को लिया था। यानी अच्छी कंपनियां टांला प्लेटफॉर्म में अपना इंटरेस्ट बढ़ा रही हैं और आप सबको पता है कि ये स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो क्या आपकी इस कंपनी से दोस्ती है या नहीं है? क्या आप इस कंपनी से दोस्ती करना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम आपके लिए इस कंपनी से दोस्ती करा सकें। बाकी चार्ट में क्या लग रहा है
वो हम आपको लास्ट में दिखाएंगे। अब हम बात करते हैं मैकडोनल्ड इंडिया की आईटीसी के साथ पार्टनरशिप। जी हाँ, इन्होंने आईटीसी के साथ पार्टनरशिप क्या की है। आईटीसी का एक प्रोडक्ट आता है बी नेचुरल करके, बी नेचुरल, ठीक है, फ्रूट जूस है। तो अब जो मैकडोनल्ड का हैप्पी मील है ना, उसमें इसको ऐड कर देंगे, और उसमें ऐड कर देंगे तो आईटीसी की सेल बढ़ेगी। तो इस तरीके से ये एक कॉलैब हुआ है जो आईटीसी को कहीं ना कहीं फायदा देगा। तो देखने वाली बात है यहां से फर्दर कितना और ग्रोथ निकल के आता है। कल आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि मार्केट में एक न्यूज़ है आईटीसी डीमर्जर की, बट वो ऑफिशियल नहीं है, तो हमें इंतज़ार है किस तरीके से क्या निकल के आता है। वो सारी चीज़ें, कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी ट्विटर और टेलीग्राम पे हम अपडेट करते हैं। अगर आप नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी के अभी जुड़ जाइए। लाखों लोग जुड़कर उसका फ़ायदा ले रहे हैं। आप भी एक बार जुड़ेंगे तो आपको लगेगा अरे यार इतनी सारी ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले यहाँ कैसे है, तो ट्राई करके देखिए। अब बात करते हैं मैक्रोटेक डेवलपर्स का QIP। जी हाँ, 4000 करोड़ रेज किए हैं थ्रू QIP। ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को दिए जाएंगे। रीज़न क्या है? बिजनेस का ग्रोथ और दूसरा कर्ज को घटाना। जी हाँ, और ये QIP आया है 1170 रुपये प्राइस पे। ऑलरेडी स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर के अच्छे परफॉर्म के बाद और भी चीज़ें बेहतर हुई है। तो ये कहानी इसकी है। अगेन इसके चार्ट पे भी हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं सेंसेक्स में चौथे दिन लगातार गिरावट क्यों। मैं लगातार टॉपिक को कवर कर रहा हूं जहां पे मैं एवरीडे आई ओपनर आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूं। मार्केट में आंख नाक कान खुले रखिएगा और आंख बंद करके खरीदी मत कीजिएगा। और भगवान की दया से जो भी मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूं मार्केट एवरीडे उसी तरीके से धीरे धीरे ही गिर रहा है, बट गिर रहा है। यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, गिरने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक करेक्शन है, मंदी नहीं। ये ध्यान में रखिएगा। वीक ग्लोबल है, ग्लोबल मार्केट से कुछ भी ऐसा सेंटीमेंट्स नहीं है जो मार्केट को बूस्ट कर सके। उसके बाद FII लगातार मार्केट में माल बेच रहे हैं। उसके बाद लगातार एक के बाद एक ग्लोबल जो फर्म है वो इंडिया को डाउनग्रेड कर रहे हैं, जहां पर वो क्लियर कह रहे हैं भैया अभी इन्वेस्टमेंट के लिए वेट किया जाए। ड्यू टू दैट रीजन FII भी माल बेच रहे हैं और वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं। और साथ में जो पेटीएम का आज हाल हुआ है उसके सेंटीमेंट्स ने भी मार्केट को धो डाला, क्योंकि 27% की गिरावट आपने देखी है। तो ये चीजें लगातार मार्केट के निगेटिव फैक्टर की तरह काम कर रही है जहां पर मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो चार्ट पे देखते हैं क्या है कैसे है। तो चलिए चलते हैं, जो न्यूज़ कवर की उसके चार्ट को देख लेते हैं। साथ में लॉरस लैब क्यों गिर रहा है ये वीडियो देख लीजिएगा, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और फार्मा के शेयर में भी क्यों गिरावट है इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। साथ में गो कलर्स का IPO आ रहा है, कंपनी से दोस्ती कर लीजिएगा वरना कहीं ऐसा ना हो कि परेशान होने की नीड हो जाए। हमेशा खुद के बॉस बनिए, खुद के मालिक बनिए और तभी सही डिसीजन लीजिए। और साथ में स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए लुक किस तरीके से आज जो IPO लिस्ट होने वाले थे उनका डिटेलिंग था। लेटेंट व्यू IPO नहीं आया तो लोगों को बता दिया कि परेशान ना हो। ग्लोबल मार्केट की अपडेट, टेक महिंद्रा में पैसा बना, प्राइकॉल में पैसा बना, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में पैसा बना। जैसे ही रिपोर्ट आई कि पेटीएम को डाउनग्रेड कर दिया गया है, यहाँ पर न्यूज़ डाल दी गई, आपके सामने है। उसके बाद मार्केट में किस तरीके से ब्रोकिंग हाउस डाउनग्रेड कर रहे थे, न्यूज़ डाल दी गई। स्कॉट में स्टेक सेल जिसकी न्यूज़ मैंने अभी कवर की, दिन में ही आप लोगों के साथ डाल दिया गया। लोग कमा रहे हैं, वो आपके सामने है। आप भी फॉलो करेंगे आप भी कमा सकते हैं, ये 1 बाय 1 है। लेटेंट व्यू IPO जैसे ही आया उसकी लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई, जिससे कि आपको परेशानी ना हो और थोड़ा सा हंसी मजाक मुस्कुराहट आपके सामने है कि हर एक चीज़ आपके सामने है। मैक्रोटेक डेवलपर्स की QIP आपके सामने है। तो यानी अगर आप ट्विटर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं अभी का अभी जुड़ जाइए, आपको पूरा फायदा मिलेगा। अब शुरू करते हैं कुछ ट्रेडिंग की कहानी पर। और ट्रेड में सबसे पहले हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर स्टॉक्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी जो कल हमने बताया था 870 के नीचे मंदी है, तो 870 के नीचे 688 का लो मारा, आपके सामने प्रूफ है। एंड आई होप कि आप लेवल की पावर देख सकते हैं, जहां पर अभी जो सपोर्ट है 650 और 522 के पास का है, और जो रेसिस्टेंस है 923 और 18,100 का है। उसी तरीके से अगर हम बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करें तो बैंक निफ्टी में भी गिरावट
38,150 के नीचे हुई और 37,748 का लो मारा। यानी हमारा जो रेसिस्टेंस लेवल था एज इट इज़ 38,150 कल भी वैलिड था, आज भी वैलिड है, और लेवल देखिए बिल्कुल चेंज नहीं। उसके बाद देखिए लार्सन एंड टुब्रो को लगातार कवर कर रहे थे, जिसमें हमने कहा था तेजी होने के लिए 1980 के ऊपर चलना जरूरी है। इसने 4 बार ट्राई किया, एक बार भी ब्रेक नहीं हुआ और फाइनली सीधा गिरा और ये जो 1920 का लेवल था वो तोड़ा तो 1893 तक का लो मार चुका है। आपके सामने प्रूफ, यानी अगर आप सही ढंग से फॉलो करते हैं तो आप पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, कल हमने आप लोगों को प्राइकॉल दिया था। प्राइकॉल का जो रेसिस्टेंस लेवल यानी मेक और ब्रेक लेवल दिया था 125 का दिया था। आज का हाई कितना है 124.60 और वहां से रिवर्स हुआ और 117 का लो बनाया। तो ये है दोस्त मेरे लेवल की पावर, जहां पे अगर आप लेवल को समझ जाओगे तो पैसा कमाओगे। उसके बाद हमने कल आप लोगों के साथ टेक महिंद्रा शेयर किया था और हमने कहा था इसमें अब तेजी होने के लिए इसे 1630 के ऊपर चलना जरूरी है, यानी 1630 इसका मेक और ब्रेक है। देखिए 1625 के आजू बाजू के पास से रिवर्स कर गया। तो ये है मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन जो हम आपको रोज रात के 8:30 बजे देते हैं। क्यों देते हैं कि आप समझ पाओ कि आप लोग जो वो इंडिकेटर लगा के दिन भर बच्चों की तरह बैठे रहते हो ना, उससे पैसा नहीं बनता है। मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन कीजिए और अगले दिन 1 घंटे में पैसा कमाइए। रोज हम यहाँ 8:30 बजे स्टॉक दिए, अगले दिन 1 घंटे में पैसा बना। ट्विटर टेलीग्राम पे अपडेट कर दिए कि भैया अपने काम बिजनेस पे जाओ, अपने परिवार को देखो, अपने बच्चों को देखो। दिन भर ये सब देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग पैसा कमा नहीं पाते फुल डे देखने के कारण, क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन नहीं है। तो ये सारी चीजें आप सीखेंगे कहाँ? 25 नवंबर की ऑनलाइन क्लास में, जहाँ इंट्राडे, स्विंग, इन्वेस्टमेंट सब कुछ बेस्ट मेंटरशिप हो रहा। कोई भी सीख सकता है बेसिक टू एडवांस की दुनिया विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट, बिना कमिटमेंट का रिवीजन सेशन। तो इंडिया का बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसके पास जो हमारे पास जो है वो क्या है? कॉपीराइट स्टडी मटेरियल, बेसिक की वीडियो, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके पूरे नज़रिए को बदल देंगी और बहुत लोग इसका फ़ायदा ले रहे हैं और कमा रहे हैं। तो आप कमा तभी पाएंगे जब आपके पास खुद स्टॉक सिलेक्शन होगा। आप कमा तभी पाएंगे जब आपको पता होगा कि हमने मैक्सिमम कितने टारगेट में निकलना है, कब तक होल्ड करना है। इंट्राडे में भी कभी कभी स्टॉक बहुत ब्लास्ट करते हैं, आप लोग 2 रुपये में निकल जाते हो, तो भैया 10 रुपये तक कैसे होल्ड करें? किसी से पूछ के नहीं कर सकते, खुद के बॉस बन के, खुद के मालिक बन के कर सकते हो। तो मौका जाने नहीं देना है, सीख के काम करना है, तभी हम कमाएंगे और सेकंड अर्निंग जनरेट करेंगे। तो ये मौका कोई भी हालत में ना जाए। अभी से सीट बुक कीजिए, स्टडी मैट लीजिए, वीडियो लीजिए, जिससे पढ़ के आइए और पूरा मज़ा ले सकिए। अब हम बात करते हैं आगे। जैसे हमने आपके साथ न्यूज़ शेयर की थी स्कॉट की, करेक्ट है? स्कॉट में ब्रेकआउट हुआ है 1670 के ऊपर में, तो 1670 के ऊपर में ये स्टॉक अच्छा है। उसके बाद हमने टालना प्लेटफॉर्म की बात की थी। टालना प्लेटफॉर्म में ब्रेकआउट हुआ है इसका 1335 के ऊपर में, तो फिलहाल ये ऊपर जा रहा है। तो आपको पता है मैं चढ़ के ट्रेड नहीं करता। उसके बाद हम बात करेंगे पेटीएम की, जहां लगातार गिरावट हुई 1560 में हुआ। इसमें अभी कोई लेवल नहीं है, अभी इसको थोड़े 2-4 दिन सेटल होने दीजिए, उसके बाद ही कोई भी कहानी निकल के आएगी कि क्या कहानी बनती है। उसके बाद जो हमने आपके साथ शेयर की थी हिंदुस्तान जिंक की, अभी हिंदुस्तान जिंक में मैंने क्लियर बोला कोई भी लेवल नहीं है, पूरा कंप्लीट साइडवेज की कहानी है। तो यहाँ पर भी हम कोई लेवल आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यही है वो स्टॉक सिलेक्शन की पावर जो जब तक आप नहीं समझेंगे आप नहीं कमा सकते। क्योंकि न्यूज के साथ चार्ट का जब तड़का लगता है तो पैसा बूम बनता है, जैसे अपोलो हॉस्पिटल में बना, फोर्टिस में बना। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिसके लिए स्वागत है आपका। 25 नवंबर की क्लास में हम और आप मिलेंगे और अलग दुनिया का मज़ा लेंगे। आप खुद से एडवांस प्रेडिक्ट कर पाओगे, आप खुद से स्टॉक सेलेक्ट कर पाओगे, आप खुद से ट्रेड करोगे, क्योंकि आपको लाइव ट्रेडिंग भी कराएंगे और इतनी सारी फैसिलिटी बहुत ही कम फी में। क्योंकि लोग बेसिक के लिए अलग पैसा लेते हैं, एडवांस के लिए अलग पैसा लेते हैं, हैंड होल्डिंग के लिए अलग पैसा लेते हैं, लाइव ट्रेडिंग के लिए अलग पैसा लेते हैं, रिवीजन तो कोई कराता ही नहीं है, और इतनी सारी चीज़ें सिर्फ एक मामूली फी में। तो अभी का भी कॉल कीजिए 9708094321 पे, स्क्रीन पे आपके सामने नंबर दिख रहा है, मौका ना जाए। और अभी से लिख के पढ़ के आएंगे तो मज़ा आएगा।
लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, प्यार देते रहिए, जिससे हम भी और मेहनत के साथ बेहतर 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 देते रहें। थैंक यू सो मच।